फोकस करते हैं बैंकिंग स्टॉक पर, क्योंकि काफी समय बाद ये स्टॉक आज चलना शुरू किया है। वो है इंडसइंड बैंक। काफी समय से दिक्कतों में था, लेकिन आज स्टॉक ऊपर है। अनसिक्योर्ड लोन बेचने की खबर निकल कर आ रही है और आगे के लिए क्या इसकी योजना है, विस्तार से आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर समझाने के लिए। आशीष बताइए, तेजी है आज स्टॉक में? हाँ, तेजी है, थोड़ी सी सरप्राइजिंग है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस की हम बात करते हैं तो लगातार इस इंडस्ट्री में स्ट्रेस बताया जा रहा है। अब ये 1573 करोड़ का जो एमएफआई लोन बुक है इनकी, ये बेचने वाले हैं और इसके लिए जो रिजर्व प्राइस है वो 85 करोड़ के आसपास है। आगे बोलियां मंगाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो उन्होंने पूरा टोटल बताया कि कितने स्लिपेजेस हैं, कितनी इनकी टोटल एमएफआई का कंट्रीब्यूशन है, और वहां से अगर आप देखें तो 85 करोड़ के आसपास के लिए 1573 करोड़ के जो एक्चुअल लोन्स है उसके लिए इन्होंने बोलियां मंगाई है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि आज सुबह अगर आप देखें तो डैम कैपिटल की तरफ से एक रिपोर्ट आई जहां पर ये बताया गया कि अब अगले भाग में भी अगर आप देखें तो साल के में जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल बरकरार देखने को मिलेगा, और इसी स्ट्रेस के चलते जो प्रॉफिटेबिलिटी है इस पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट है। इसके लिए बता रहे हैं कि ईपीएस के अनुमान में इन्होंने बहुत अच्छी खासी कटौती की है। FY25 18%, 26 14% और 27 यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 13% की ईपीएस की कटौती और डाउनग्रेड जहाँ पर आ गया, और बता रहे हैं कि जो मार्जिन है ये भी 4% से नीचे फिसल सकते हैं। और इन्हीं सब जो माइक्रो फाइनेंस में स्ट्रेस है, प्रॉफिटेबिलिटी रिडक्शन है, ईपीएस में कट्स है, इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस स्टॉक में जो टारगेट्स हैं वो 1680 से घटाकर 1200 के कर दिए, लेकिन स्टॉक है 2.5-3% ऊपर। बिल्कुल, तो स्टॉक है 2.5-3% ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर जो ओवरहैंग था एमएफआई पोर्टफोलियो का, पिछले काफी समय से इस पोर्टफोलियो को लेकर दिक्कत चल रही थी। तो आज सर मेरे ख्याल से तो आज इसलिए ये चल रहा है क्योंकि जो दिक्कत वाली चीजें थी इनकी बुक्स में वो काफी हद तक इन्होंने कम कर ली है, और इसी से बाजार खुश है क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रेस था इनके बुक्स पर। एक तो क्या है कि लोग ये जानना समझना चाहते थे कि इनकी माइक्रो फाइनेंस बुक में स्ट्रेस कितना है, जो कि समझ में आ गया। शायद जिस तरह से हेयर कट लिया इन्होंने, सोचा कि 1500 करोड़ का ये स्ट्रेस जो 85 करोड़ की वो वैल्यू पे रख रहे हैं, मतलब तो इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है ऐसा लगता है, ये समझा है। सबसे बड़ा रीज़न यही है। दूसरा ये कि स्टॉक आप देखिए ये करीबन मेरे ख्याल से 15% से भी घट चुका है ये पिछले रिजल्ट के बाद से। 1100 रुपये के आसपास होता था, और बैंक्स में सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर है ये। आरबीएल बंधन को छोड़ दो, उनके तो परफॉर्मर चपदी नहीं लगता पीछे अंडर ओवर छोड़ दो तो मतलब ही नहीं है। लेकिन दिग्गज बैंक्स में सबसे कमजोर खिलाड़ी इंडसइंड बैंक रहा है पिछले रिजल्ट के बाद से, ऐसा है ये है। तो इसलिए मेरे ख्याल से आज एक रिकवरी जो बनी है वो यही वजह से बनती हुई दिखी है। एक बार जरा इंडसइंड बैंक पर राय सेठी साहब की भी ली जाए। 950 पर पसंद करेंगे सर आप? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, जैसे आपने ठीक कहा, इस क्वार्टर के अगर नतीजे देखें तो बड़ी बैंकों में सबसे डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स इंडसइंड बैंक के थे, बट जो लेवल्स आ गए हैं वहां पे स्टॉक अच्छा लगता है, काफी अट्रैक्टिव हो गया वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। और आज जो खबरें पॉजिटिव है उसके कारण आज तो वैसे 2-2.5% ऊपर है, तो रडार पे रखना चाहिए, और गिरावट वाले दिन में इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करेंगे तो मीडियम टर्म में मुझे लगता है अच्छे मुनाफा होना चाहिए इसमें। इंडसइंड बैंक में इंपॉर्टेंट होगा देखना कि अगले तिमाही के नतीजे भी कैसे आते हैं, और ये जो लोन्स बेच रही है कंपनी, कितना सुधार इनके बुक्स पर आता है, एनपीए में कितना सुधार होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आगे देखना। इंडसइंड बैंक आज है 2% ऊपर।